ओम शांति। 21 सितंबर 2021 की साकार मुरली। बाबा कहते हैं, मीठी बच्चे, नाम रूप से न्यारी कोई भी चीज नहीं होती। आत्मा व परमात्मा को भी नाम रूप से न्यारा नहीं कहेंगे। उसमें भी अविनाशी पाठ बंधा हुआ है। नाम रूप से न्यारी कोई भी चीज नहीं होती। आत्मा व परमात्मा को भी नाम रूप से न्यारा नहीं कहेंगे। उसमें भी अविनाशी पाठ बंधा हुआ है। नाथ कैसे याद करते हैं, उसे भोला क्यों कहा है? उत्तर, क्योंकि बाप ही अहियाओं, कनिकाओं, कुब्जाओं का उद्धार करते हैं। उन्हें विश्व की राजाई का वर्षा दे देते हैं। मनुष्य बाप के लिए कहते हैं, दुख भी वह देता, सुख भी वह देता, परंतु बाप कहते हैं, मैं तो तुम बच्चों के लिए सुख का राज्य स्थापन करता हूँ। मुझे दुख हरता सुख करता कहा गया है। विचार करो कि मैं बाप अपने बच्चों को दुख कैसे दे सकता हूँ। आज का गीत है, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आया। दूर देश का रहने वाला आया, आया देश पर आए। दूर देश का रहने वाला आया, आया देश पर आए। मन से मन की पूछ रहा है, मन से मन की पूछ रहा है, अपना भेद छुपाए। दूर देश का रहने वाला आया, आया देश पर आए। दूर देश का रहने वाला आया। देख उसे एक पेड़ से मैना बोले, देख उसे एक पेड़ से मैना बोले, क्या आओ आओ मुसाफिर, बोलो अपनी बोली मुसाफिर, बोलो अपनी बोली। क्यों इतने घबराए, क्यों इतने घबराए। टूटा घोंसला बना रही हूँ, बना सको तो बुला रही हूँ। क्यों न हाथ बटाए, क्यों न हाथ बटाए। दूर देश का रहने वाला आया, आया देश पर आए। दूर देश का रहने वाला आया। भूला मुसाफिर रूठ गया, हाँ रूठ गया, दिल तोड़ दिया। भूला मुसाफिर रूठ गया, हाँ रूठ गया, दिल तोड़ दिया। पाया था एक राज फूल से छोड़ दिया, फिर लेने को हम आए। दूर देश का रहने वाला आया, आया देश पर आए। दूर देश का रहने वाला आया। देख अंधेरा हार गया, हार होगा, बोली मैना कहो मेरा क्या दोष होगा। हम आए, हम आए, हम आए, हम आए। आया देश पर आए। दूर देश का रहने वाला आया, आया देश पर आए। दूर देश का रहने वाला आया। ओम शांति। रूहानी बच्चों ने गीत सुना, अर्थात रूहों ने इस शरीर की कान रूपी कर्मेंद्रिय द्वारा गीत सुना। दूर
देश से मुसाफिर आया है। तुम सब मुसाफिर हो ना। जो सब मनुष्य मात्र आत्माएं हैं वह सभी मुसाफिर हैं। आत्माओं का कोई भी घर नहीं है। आत्मा है निराकार। निराकारी दुनिया में रहने वाली निराकारी आत्माएं हैं। उसको कहा जाता है निराकारी आत्माओं का घर, देश व लोक। इसको जीव आत्माओं का देश कहा जाता है। वह है आत्माओं का देश। फिर जब आत्माएं यहाँ आकर शरीर में प्रवेश करती है तो निराकार से साकार बन जाती है। ऐसे नहीं कि आत्मा का कोई रूप नहीं है। रूप भी जरूर है, आत्मा भी, बाबा कहते नाम भी है। इतनी छोटी आत्मा कितना पाठ बजाती है। इस शरीर द्वारा आत्मा में पाठ बजाने का कितना रिकॉर्ड भरा हुआ है। रिकॉर्ड एक बार भर जाता है, फिर कितना भी रिपीट करो वही चलेगा। वैसे आत्मा इस शरीर के अंदर रिकॉर्ड है। उसमें 84 जन्मों का सारा पाठ भरा हुआ है। ऐसी आत्मा निराकार, वैसे बाप भी निराकार है। बाप कहते कहाँ कहाँ शास्त्रों में लिख दिया है वह नाम रूप से न्यारा है, परंतु नाम रूप से न्यारी कोई वस्तु होती नहीं। आकाश भी पोलार है, नाम रूप तो है ना। बिगर नाम के कोई भी चीज होती नहीं। मनुष्य समझते हैं परम पिता नाम रूप से न्यारा है। अगर नाम नहीं तो रूप भी नहीं, देश भी नहीं, फिर तो कुछ भी नहीं हो सकता। बुलाते भी हैं दूर देश का रहने वाला परम पिता परमात्मा। अब दूर देश में आत्माएं रहती है, यह साकार देश है। इसमें दो का राज्य चलता है, राम राज और रावण राज। आधा कल्प है राम राज, आधा कल्प है रावण राज। यह बच्चों को समझाया गया है कि सतयुग से ईश्वरीय राज्य शुरू होता है। राम राज स्थापन करने वाला परम पिता परमात्मा है। वह कभी रावण राज स्थापन कर न सके। बाप बच्चों के लिए कभी दुख का राज थोड़ी ही बनाएंगे। कहते हैं ईश्वर ही दुख सुख देते हैं। बाप कहते मैं बच्चों को दुख कैसे दे सकता हूँ। मेरा तो नाम ही है दुख हरता सुख करता। यह तो मनुष्य की भूल है। ईश्वर कभी दुख नहीं देंगे। इस समय है ही दुख धाम। आधा कल्प रावण राज्य में दुख ही मिलता है। सुख की रत, बाप कहते सुख की रति नहीं है। नहीं, दुख धाम में कभी दुख होता नहीं। बाप स्वर्ग का रचयिता है। अभी तुम हो संगम पर। इसको नई दुनिया तो कोई भी नहीं कहेंगे। नई दुनिया का नाम ही है स्वर्ग। वही फिर पुरानी दुनिया बनती है। नई चीज जब पुराना खराब दिखाई पड़ती है तो पुरानी चीज को खलास किया जाता है। मनुष्य विष विकारों को ही सुख समझते हैं। गाया भी जाता है अमृत छोड़ विष काहे को खाएं। ग्रंथ में गुरु नानक के भी अक्षर हैं। असंख्य चोर बाप की महिमा गाते हैं। बाप जो आकर करेंगे उससे भला ही होगा। नहीं तो रावण राज्य में
मनुष्य बुरा काम ही करेंगे। बाप ही आकर मुट्ठुपलीती कपड़े धोते हैं। ग्रंथ में बहुत लिखा हुआ है। सिंधी लोग ग्रंथ रखते हैं। अब यह तो कोई सिख धर्म वाले है नहीं, यह तो है आदि सनातन देवी देवता धर्म के। सिखों का है गुरु नानक। उनको दाढ़ी बाल थे तो सब सिखों को दाढ़ी बाल होनी चाहिए। आजकल तो दाढ़ी रखते नहीं, बहुत फैशनेबल बन गए हैं। नहीं तो फॉलो करना चाहिए ना। हम गुरु नानक के फॉलोअर्स हैं तो गुरु नानक को फॉलो करना चाहिए ना। यह तो बच्चों को अभी पता पड़ा है कि गुरु नानक को 500 वर्ष में फिर कब आएंगे, तुम झट बताएंगे। कोई से भी पूछो यह तो बताओ कि गुरु नानक कब आएंगे, तो कहेंगे उनकी आत्मा ज्योत समा गई। आएंगे फिर कैसे? तुम कहेंगे आज से 4500 वर्ष बाद गुरु नानक फिर आएंगे। तुम्हारी बुद्धि में सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी चक्र लगाती रहती है। कहते बुद्ध क्राइस्ट आदि सबके लिए कहेंगे इस समय तमो प्रधान है, कब्र दाखिल है। इनको कयामत का समय कहा जाता है। सब मनुष्य मात्र जैसे मरे पड़े, सबकी ज्योत जैसे बुझी हुई है। बाप आते हैं सबको जगाने। बच्चे जो काम चिता पर बैठ भस्म हो गए हैं, उनको अमृत वर्षा से जगाकर साथ ले जाएंगे। माया ने काम चिता पर बिठाए कब्र दाखिल कर दिया है, सो गए हैं। अब बाप अमृत छकाते पिलाते हैं। अमृत रस नाम इसलिए रखा जाता है, बाप आकर अमृत छकाते हैं। अब कहाँ ज्ञान अमृत और कहाँ पानी की बात। सिख लोग का बड़ा दिन होता है तो बड़ी धूमधाम से तालाब को साफ करते हैं, मिट्टी निकालते हैं। इसलिए नाम ही रखा है अमृत रस, अमृत का तालाब। अब गुरु नानक साहेब तो कोई ज्ञान सागर है नहीं, उसने भी बाप की महिमा की है ना। खुद कहते हैं एको अकार सत्य नाम, वह सदैव सत्य बोलने वाला है। सत्य नारायण की कथा है ना। सिंधुवर्ती लोग बाहर जाते हैं तो सत्य नारायण की कथा कराते, समझते हैं सत्य नारायण की कथा से सेफ्टी से पार हो जाएंगे। बाप कहते अमर कथा, तीसरी की कथा, कितनी भक्ति मार्ग में कथाएं सुनते आए हैं। कहते हैं शंकर ने पार्वती को कथा सुनाई, वह तो सूक्ष्म वतन में रहने वाला, वहां फिर कथा कौन सी सुनाई। यह सब बातें बाप बैठ समझाती हैं। वास्तव में तुमको अमर कथा सुनाकर अमर लोक में मैं ले जाने आया हूँ। मृत्यु लोक से अमर लोक में मैं ले जाता हूँ। बाकी सूक्ष्म वतन में पार्वती ने क्या दोष किया जो आकर उनको कथा सुनाएंगे। अभी तुम समझते हो हम नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनते हैं। यह है अमर लोक में जाने के लिए सच्ची सत्य नारायण की कथा। तीसरी की कथा, तुम आत्माओं को अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। बाप कहते
बाप समझाते हैं, तुम ही बुलबुल पूज्य थे, फिर 84 जन्मों के बाद तुम ही पुजारी बने हो, इसलिए गाया हुआ है, आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी। बाप कहते हैं, मैं तो सदैव पूज्य हूँ, तुमको आकर पुजारी से पूज्य बनाता हूँ। कहते हैं, हे राम, आकर हमको पावन बनाओ। सब भक्त पुकारते हैं, आत्मा पुकारती है ना, है पतित पावन। अभी तुम समझते हो कि गीता कोई कृष्ण ने नहीं सुनाई है, पावन बनाने वाला एक ही परम पिता परमात्मा है, एक ही राम। तो बाप समझाते हैं कि ओपिनियन लेते रहो कि ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है। गीता का भगवान शिव है, ना कि कृष्ण। पहले तो पूछो, भगवान किसको कहा जाता है, निराकार को व साकार को? कृष्ण तो है साकार, शिव है निराकार। वह सिर्फ इस तन का लौंद लेता है, बाकी माता के गर्भ से जन्म नहीं लेते हैं। पहले नंबर गर्भ में आने वाली है कृष्ण की आत्मा। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी सूक्ष्म शरीरधारी है, शिव को शरीर नहीं है। यहाँ इस लोक में अस्थूल शरीर है। बाप की महिमा है पतित पावन, स्वर्ग का सदगति दाता, स्वर्ग का रिवरेटर, दुख हरता सुख करता। अच्छा, सुख कहाँ हो सकता है? सुख मिलेगा दूसरे जन्म में, जब रावण की दुनिया खत्म हो, स्वर्ग की स्थापना हो जाएगी। अच्छा, रिवरेटर किसे कहते हैं? रावण के दुख से यह तो दुख धाम है ना। अच्छा, फिर गाइड भी बनते हैं। यह शरीर तो यहाँ ही खत्म हो जाते हैं, बाकी आत्माओं को ले जाते हैं, सबको दुख से छुड़ाए पवित्र बनाए घर ले जाते हैं। मनुष्य जब शादी कर आते हैं तो पहले होता है पति, पीछे होता है ब्राइड, फिर बारात होती है। अब तुम्हारी माला भी ऐसी ही है, ऊपर में है शिव बाबा फूल। पहले फूल को नमस्कार करते हैं, फिर युगल दाना ब्रह्मा सरस्वती, फिर हो तुम जो बाबा के मददगार बच्चे हो। फूल से बाबा की याद से ही सूर्यवंशी विष्णु की माला बनी है। ब्रह्मा सरस्वती सो लक्ष्मी नारायण बनते हैं, देवता क्षत्रिय, फिर शूद्र से ब्राह्मण बन यह नॉलेज लेकर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। यह माला उन्हीं की बनी हुई है। यह ब्रह्मा सरस्वती ही राजा रानी बनेंगे। उन्होंने मेहनत की है, तब पूजे जाते हैं। बाप कहते, कोई को पता नहीं है कि माला क्या चीज है, ऐसी ही माला फेरते रहते हैं। 16,108 की भी माला होती है, बड़े बड़े मंदिरों में रखी जाती है। फिर कोई कहाँ से खींचेगा, कोई कहाँ से। बाबा बम्बई में लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाते थे, माला जाकर फेरते थे, राम राम जपते थे। फूल शिव बाबा है ना, फूल को ही राम राम कहते हैं। फिर सारी माला पर माथा टेकते हैं। ज्ञान तो कुछ भी है नहीं, पारदी लोग भी हाथ में माला फेरते रहते हैं। पूछो किसकी माला फेरते रहते हो, कहेंगे क्राइस्ट की याद में माला फेरते हैं। उन्हों के बड़े पोप पारदी होते हैं, तो वह फिर पोपों की माला होगी।
उन सबके चित्र हैं। पोपो का कितना मान है, उनको खुद पता नहीं है कि क्राइस्ट की आत्मा कहाँ है। तुम जानते हो कि क्राइस्ट की आत्मा भी अभी बेगर रूप में है। तुम भी अभी बेगर टू प्रिंस बन रहे हो। भारत ही प्रिंस था, अभी बेगर है, फिर प्रिंस बनते हैं। बनाने वाला है एक रूहानी बाप, बेगर से प्रिंस बनते हो। एक प्रिंसेस का कॉलेज भी है, जहाँ जाकर वह पढ़ते हैं। तुम यहाँ पढ़कर 21 जन्म के लिए प्रिंसेस स्वर्ग में बनते हो। कॉलेज से तुम मनुष्य देवता बनते हो। अभी तुम समझते हो जो श्री कृष्ण सत्युग का प्रिंस था, सो 84 जन्मों के बाद बेगर बना है। 5000 वर्ष पहले देवी देवताएं कितने शाहूकार थे, अभी वही कंगाल बेगर बने हैं। यह बातें सिर्फ तुम ही सुन सकते हो। भगवान वाच वह सबका फादर है। तुम गॉड फादर से सुनते हो। गीता में सिर्फ भूल यह कर दी है जो शिव भगवान वाच के बदले कृष्ण भगवान वाच नाम डाल दिया है, इसलिए गाया जाता है झूठी दुनिया। इस समय सारी दुनिया का कांटों का जंगल बन गई है। बाप कहते बंबन में बबुलनाथ का मंदिर है। बाप आकर इस कांटों को फूल बनाते हैं। सब एक दो को कांटा लगाते हैं, अर्थात काम कटारी चलाते हैं। इसलिए इनको कांटों का जंगल कहा जाता है। सतयुग को गार्डन ऑफ अल्लाह कहा जाता है। वही फ्लावर्स कांटे बनते हैं, फिर कांटों से फूल बनते हैं। सतयुग में कभी रावण को नहीं जलाते। रावण पुराना दुश्मन है भारत का। तुम्हारी लड़ाई है रावण से, जिसने आधा कल्प दुख दिया है। आखिर बाप कहते हैं आखिरी बड़ी लड़ाई भी होगी। सच्चा दशहरा होना है। रावण राज्य ही खलास हो जाएगा। तुमको फिर सोने के महल मिल जाएंगे। अभी तुम रावण पर जीत पहुंच स्वर्ग के मालिक बनते हो। बाबा सारे विश्व का राज्य भाग्य देते हैं, इसलिए उनको शिव भोला भंडारी कहते हैं। गणिकाएं, अल्लाएं, कुब्जाएं सबको बाप विश्व का मालिक बनाते हैं। कितना भोला है, आते भी है पतित दुनिया में, पतित शरीर में है। बाकी जो स्वर्ग के लायक नहीं है, वह विकारों को छोड़ नहीं सकते। बाप कहते हैं बच्चे अभी यह अंतिम जन्म तुम पावन बनो। यह विकार पॉइजन है जो तुमको आदिमंत अंत दुखी बनाते हैं। क्या तुम यह एक अंतिम जन्म इन्हें छोड़ नहीं सकते? मैं तुमको अमृत पिलाए अमर बनाता हूँ, फिर भी तुम पवित्र नहीं बनते हो। विकारू बिगड़, सिगरेट बिगड़, शराब बिगड़ रह नहीं सकते हो। मैं बेहद का बाप कहता हूँ तुम एक जन्म पवित्र बनो तो मैं स्वर्ग का मालिक बनाऊंगा। तुम जानते हो बाप आया ही है सारी दुनिया को दुख से रिवरेट कर सुख धाम शांति धाम में ले चलने। अभी सब धर्मों का विनाश हो जाएगा। एक आदि सनातन देवी देवता धर्म
की स्थापना होती है। ग्रंथ में भी परमपिता परमात्मा को अकाली मूरत कहते हैं। बाप कहते महाकाल, बाप है महाकाल, वह काल तो एक दो को ले जाएगा, मैं तो सब आत्माओं को ले जाऊंगा, इसलिए महाकाल कहते हैं। अच्छा मीठे मीठे सीखी लंबे बच्चों, प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, बाबा ने फर्स्ट पॉइंट में कहा, इस अंतिम जन्म में ज्ञान अमृत पीकर अमर बनना है। स्वयं को स्वर्ग में चलने के लायक बनाना है। बुरी आदतों को छोड़ देना है। दूसरा है, अभी पढ़ाई पढ़कर 21 जन्मों के लिए स्वर्ग में प्रिंसेस बनना है। सच्ची सत्यनारायण की कथा सुन नर से नारायण बनने का पुरुषार्थ करना है। वरदान है, बाबा ने कहा, 1 सेकेंड के दृढ़ संकल्प से स्वयं का व विश्व का परिवर्तन करने वाले रूहानी जादूगर भव। बाबा ने कहा, 1 सेकेंड के दृढ़ संकल्प से स्वयं का व विश्व का परिवर्तन करने वाले रूहानी जादूगर भव। विस्तार है, जैसे जादूगर थोड़े समय में बहुत विचित्र खेल दिखाते हैं, वैसे आप रूहानी जादूगर अपनी रूहानियत की शक्ति से सारे विश्व को परिवर्तन में लाने वाले हो। कंगाल को डबल ताशधारी बनाने वाले हो। स्वयं को बदलने के लिए सिर्फ 1 सेकेंड का दृढ़ संकल्प धारण करते हो कि मैं आत्मा हूँ और विश्व को बदलने के लिए स्वयं को विश्व के उद्धार मूर्त समझकर विश्व परिवर्तन के कार्य में सदा तत्पर रहते हो। इसलिए सबसे बड़े रूहानी जादूगर आप हो। स्लोगन, जो स्वराज्य अधिकारी आत्माएं हैं वे कभी पर अधीन नहीं हो सकती। जो स्वयं राज्य अधिकारी आत्माएं हैं वे कभी पर अधीन नहीं हो सकती। अच्छा, ओम शांति।